सो हाय एवरीवन, एसएससी एमटीएस 2026 आज हम इस वीडियो में एक्सपेक्टेड वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब आप एक एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हो करना, तो आपके दिमाग में ये रहता है कि इस साल वैकेंसी कितने आने वाली हैं। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे कि इस साल 2026 में वैकेंसी कितनी आएंगी, 2022 से लेके अभी तक कितनी आई हैं उस बेसिस पर। साथ ही में कुछ ट्रस्टेबल सोर्सेस हैं, उनके बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है मॉक टेस्ट लगाना, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, सेक्शनल टेस्ट लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे भाई वो है टेक्स्ट बुक। अगर आप एक बार पास ले लेते हो डिफरेंट एग्जाम्स के, आप सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और अभी यहाँ पर 3 मार्च को सेल आने वाली है। रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक ये सेल रहेगी। और आप 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आप जितना जल्दी इसको खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। 12 बजे खरीदोगे तो इसकी प्राइस 299 है। हर मिनट इसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाली है। ठीक है, तो 12 से लेके 1 बजे तक रहेगा। और जितना जल्दी आप खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा, उतने कम प्राइस में आपको यहाँ पर आपका पास मिलने वाला है। तो अगर आपको पास लेना है तो रात को 12 बजे ही ले लेना, ज़्यादा डिले मत करना। और अगर आप DK12 कोड लगाओगे तो एडिशनल 12% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड वैकेंसी के बारे में। देखो, अगर हम एक्सपेक्टेड वैकेंसी के बारे में बात करें, आपका जो फॉर्म शुरू होगा, जो नोटिफिकेशन आएगा जून जुलाई में आपके फॉर्म शुरू होंगे। ठीक है, हो सकता है जून में हो जाए या जुलाई में हो जाए, लेकिन जुलाई के एंड तक आपके फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। तो जून जुलाई में आपके फॉर्म शुरू होंगे ही होंगे। साथ ही में अगर एग्जाम की बात करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में यहाँ पे आपका पेपर होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर जो है वो अक्टूबर या नवंबर में पेपर होगा। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली कि वैकेंसी कितनी आने वाली हैं। तो वैकेंसी 6000 से लेके 8000 के बीच में रहने वाली हैं। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, आप इस चीज़ पर विश्वास कर सकते हो। 90% पॉसिबिलिटी है कि आपकी 6000 से वैकेंसी कम नहीं आएंगी। 8000 से ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन 6000 से कम वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर 6000 भी वैकेंसी आती हैं तो ये इतनी होती हैं कि आप लड़ सकते हो MTS जैसे एग्जाम में। क्योंकि देखो, अगर 6000 वैकेंसी आए और सपोज 10,000 वैकेंसी आए, कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर आप कट ऑफ एनालिसिस करके देखोगे लास्ट ईयर्स की, सपोज 3 मार्क्स का अंतर आ रहा है। यहाँ पर आपके 6000 वैकेंसी में 3 मार्क्स कम ज़्यादा गए हैं, 10,000 में सपोज 3 मार्क्स की कट ऑफ कम गई है। अब आप इसको 3 मार्क्स की तरह मत देखो, इसको आप एक क्वेश्चन की तरह देखो। अभी आपको पता है SSC MTS एग्जाम में हो सकता है कि आप 10,000 वैकेंसी भी आए और आपसे एक क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन भी अगर आपसे गलत हो गया तो आप 10,000 वैकेंसी में भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। वहीं पर अगर 6000 वैकेंसी भी आती है और अगर आपने एक क्वेश्चन भी सही कर दिया एक्स्ट्रा, तो एक क्वेश्चन जो कि जीके और इंग्लिश है, थोड़ा सा लक बेस्ड भी यहाँ पे काम रहता है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर दिया तो आपका 6000 में 5000 वैकेंसी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर कहने का मतलब ये है, अगर 6000 वैकेंसी, 5-6 हज़ार वैकेंसी भी अगर आपके पेपर में रहती हैं MTS जैसे एग्जाम में, तो वो लड़ने लायक हैं। क्योंकि देखो, 9-10 हज़ार वैकेंसी से ज़्यादा तो कभी नहीं रहती, कभी बहुत ही कम रहता है कि आपका 9-10 हज़ार से ज़्यादा रहे। लेकिन अगर आप 5-6 हज़ार वैकेंसी भी रहेंगी तो आप लड़ सकते हो। ज़्यादा दिक्कत जब आती है जब 1-2 हज़ार वैकेंसी ही आती हैं। और इतना मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, 6000 वैकेंसी मिनिमम आएंगी, इससे कम नहीं आएंगी। 90% पॉसिबिलिटी यही है कि आपकी वैकेंसी 6000 से ज़्यादा आने वाली हैं। 8000 से ज़्यादा आ सकती हैं, लेकिन 6000 से कम नहीं आएंगी, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसी माइंडसेट से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।